हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। यस, गुड मॉर्निंग एवरीवन। कैसे हो सब लोग? आई होप आप सब अच्छे रहोगे। बिल्कुल बिल्कुल, तहे दिल से सबका स्वागत है जनाब अपने चैनल के ऊपर। मैं हूं सौरभ दैवतकर, आपका मैथमेटिकल एंड मोटिवेशनल मेंटर। आज वापस मॉर्निंग सेशन लेके आया हूं सिर्फ और सिर्फ आपके लिए, जिसका नाम है BEE, बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, बेसिक इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग फर्स्ट ईयर। सारे ब्रांचेस के लिए, सारी यूनिवर्सिटी के लिए ये सब्जेक्ट बिल्कुल रहता ही रहता है। और इस सब्जेक्ट के दौरान हम लोग ने शुरू किया है डीसी सर्किट्स। इस सब्जेक्ट के दौरान हम लोग ने शुरू कर दिया है डीसी सर्किट्स। राइट बच्चों, सात सेशन ऑलरेडी अपने खत्म हो चुके हैं। उन 7 सेशन में मैंने ओम्स लॉ, केवीएल, केसीएल बिल्कुल बेसिक से शुरुआत किया हुआ है। राइट, जिन्होंने आज तक नहीं देखा, मैं सभी को बोलूंगा कि पहले जाके वो सेशंस देखिए जनाब, पहले जाके वो सारे सेशंस देखिए, तब मजा आएगा। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? क्योंकि ये सारे सेशंस के दौरान आपको सारे बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर किए गए हैं। अगर आपका 12th का फिजिक्स 2 वीक रहेगा तो भी कोई टेंशन नहीं है, बिल्कुल बेसिक से ये बाबा जी ने कवर किया हुआ है। राइट, तो फटाफट से चलिए, फटाफट से कनेक्ट हो जाइए एवरीवन बच्चों, कम ऑन, सब लोग फटाफट से कनेक्ट हो जाइए, ताकि अपन आज सेशन नंबर 8 को आगे बढ़ा सकते हैं। और आज के टॉपिक का नाम है मेश एनालिसिस, पहली एनालिसिस। इस चैप्टर में ना कम से कम 5 एनालिसिस अपने को खत्म करना है। मेश एनालिसिस है, नोडल एनालिसिस है, नॉर्टन है, थेवेनियंस है, सुपरपोजिशन थियरम है। ये सारे सब कुछ अपने देखना है। मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थियरम है। मतलब 5 से 6 एनालिसिस हम लोग को कंप्लीट करना ही करना है बच्चों। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? जिसमें का पहला एनालिसिस मेश एनालिसिस -1, मतलब मेश एनालिसिस का पहला लेक्चर है ये। राइट, इस लेक्चर के दौरान मैं डायरेक्टली लेने वाला हूँ क्वेश्चंस, क्योंकि यार ये एनालिसिस जो होते हैं, मैं अगर फॉर्मूला बता दूँ, है ना, उससे थियरी कॉन्सेप्ट्स एक्सप्लेन करते बैठूँ तो मज़ा नहीं आएगा। डायरेक्टली न्यूमेरिकल के अकॉर्डिंग अगर एक्सप्लेन करूँगा ना, तब मज़ा आएगा। राइट जी, तो चलिए मेश एनालिसिस की शुरुआत करते हैं। पहला लेक्चर है मेश एनालिसिस का, फटाफट से। लेकिन उसके पहले सभी को गुजारिश रहेगी कि अपना वीडियो लाइक जरूर करना है यार, अपनी सेशन को फटाफट लाइक जरूर ठोकना है, शेयर करना है अपने सारे फ्रेंड्स लोग के साथ, एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए। क्योंकि यार अगर सब्सक्राइब करके आप बाजू वाला बेल आइकन प्रेस करते हो, ऑल नोटिफिकेशन दबाते हो, तो जब जब बाबा जी का दरबार बुलाया जाएगा, पहला इनविटेशन आपको मिलेगा। राइट जी, एंड यू कैन फॉलो अस, यू हैव टू फॉलो अस बच्चों। ट्विटर, फेसबुक, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, व्हाट्सएप, सबका लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे के रखा है। राइट जी, तो चलिए देरी किस बात की, शुरू करते हैं अपने मेश एनालिसिस की। और यहाँ पे बच्चों पहले मैं डालना चाहता हूँ हेडिंग, क्योंकि यार ये हेडिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। मेश एनालिसिस, बड़ा मजा आएगा। इसी में हम लोग को देखना है केसीएल एंड केवीएल का एप्लीकेशन। राइट है जी, मतलब केसीएल और केवीएल मैं कैसे सर्किट्स में अप्लाई करता हूँ। मुझे लॉ तो पता है, मुझे उसके साइन कन्वेंशन पता है, लेकिन मैं उसको लूप्स में कैसे अप्लाई करता हूँ, सर्किट में कैसे अप्लाई करता हूँ, ये आपको इस मेश एनालिसिस के दौरान देखने मिलेगा। ओके जी, चलिए, तो पहला सवाल, जैसे मैंने कहा कि मैं डायरेक्टली क्वेश्चन से ही एक्सप्लेन करने वाला हूँ, तो यार बिल्कुल फटाफट से विद द हेल्प ऑफ मेश करंट मेथड, ये अपना क्वेश्चन है। विद द हेल्प ऑफ मेश करंट मेथड, यस बच्चों, मेथड, यस, फाइंड द करंट थ्रू 1 ohm resistor, through 1 ohm resistor and its direction, yes बच्चों,
एंड इट्स डायरेक्शन। बिल्कुल क्वेश्चन बड़े ध्यान से लिखना, पूरा का पूरा सर्किट डायग्राम मैं आपको प्रोवाइड करने वाला हूँ। टेंशन नहीं लेने का, कम ऑन, टेंशन नहीं लेने का। जब इस बाबा की दरबार में रहते हो टेंशन की गुंजाइश ही नहीं चाहिए यार, सब कुछ बिल्कुल क्लियरिफाई किया जाएगा सिर्फ आपके लिए। तो यार किस बात का टेंशन आप अपने पॉकेट में रखते हो यार, उठा के फेंक दो उस टेंशन को। बिल्कुल अमेजिंग। यहाँ पे भी वापस से वही, ओए होए होए, इतना सिंपल, इतना सिंपल मेरा यहाँ पे सर्किट बाबा जी। हाँ जी हाँ, पहला सवाल है बाबा जी, यहाँ पे बहुत ट्विस्ट एंड टर्न आने वाले हैं, थोड़ा सीखा करो, एक भी चीज़ यहाँ पे मिस मत करो, नहीं तो प्रॉब्लम हो जाएगी, है ना जी, नहीं तो प्रॉब्लम हो जाएगी। ये 12.5 वोल्ट है। ओके जी, तो ये ओवरऑल अपनी सर्किट डायग्राम है। अब यहाँ से अपने को शुरुआत करना है अपने मेश एनालिसिस की। किसकी शुरुआत करनी है? मेश एनालिसिस की शुरुआत करनी है बच्चों। तो पहले क्या करने का, स्टेप वन, स्टेप बाय स्टेप जाने का, बिल्कुल टेंशन नहीं लेने का। स्टेप वन क्या है? मार्किंग द डिफरेंट नोड्स। ओके, बहुत इंपॉर्टेंट, मार्किंग द डिफरेंट नोड्स एंड करंट्स विथ डायरेक्शन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। नोड्स मतलब क्या? जहां से ब्रांचेस सेपरेट होते हैं उसे कहते हैं नोड्स। ओके, तो मुझे अभी नोड्स को मार्क करना है एंड डायरेक्शन जो करंट की है वो दिखानी है। ठीक है, तो बाबा जी का पहला मंत्र मैंने पिछले 2 सेशन में ही एक्सप्लेन कर दिया था। बाबा जी का पहला मंत्र देखिए, सेशन नंबर 8 है। सेशन नंबर 6 में मैंने केवीएल केसीएल के डीप में बताया है, तो वहां पे मैंने बताया था 4 मंत्र, बाबा जी की दरबार के 4 मंत्र। बाबा जी पहला मंत्र बिल्कुल योयो के साथ आना चाहिए। पहला मंत्र है करंट का डायरेक्शन शुड बी ऑलवेज अ क्लॉकवाइज। ओके, करंट का डायरेक्शन शुड बी ऑलवेज अ क्लॉकवाइज। तो बाबा जी कृपा रखिए। यहाँ पे मैं वापस से सर्किट को ड्रॉ करता हूँ। कर दी मैंने ड्रॉ। यहाँ पे ये एक रजिस्टर कर दी, यहाँ पे ये एक रजिस्टर कर दी और एक बैटरी कर दी। यहाँ पे भी वापस एक रजिस्टर। ओके जी, ये बिल्कुल करवा दिया, यहाँ पे ये बिल्कुल करवा दिया। तो ये 2 ओम है, ये 2.5 है, ये 5 है, एंड दिस इज व्हाट 3 ओम, दिस इज व्हाट 1 ओम, दिस इज व्हाट 12.5 ओम। बिल्कुल मज़ेदार लग रहा है। देखो सर्किट सब दिख रहा है, मज़ा आ रहा है। ओके जी, यहाँ पे थोड़ा ध्यान दियो। सर करंट का डायरेक्शन शुड बी ऑलवेज अ क्लॉकवाइज। तो यहाँ पे मैंने I1 करंट लिख दिया क्योंकि लूप 1 है। यहाँ पे मैंने I2 करंट लिख दिया क्योंकि ये लूप 2 है। यहाँ तक किसी को कुछ डाउट? अब क्या करना है? सेकेंड मंत्र बाबा जी का। चलिए, सेकेंड मंत्र क्या था? सेकेंड मंत्र ये था कि बैटरी में से जो करंट फ्लो हो रहा है, बैटरी के 2 टर्मिनल्स के अंदर से जो करंट फ्लो हो रहा है उसे चेक करिए, वेदर इट इज़ फ्रॉम लोअर पोटेंशियल टू हायर पोटेंशियल और इट इज़ फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल। वी हैव टू जस्ट चेक डाउन दैट, राइट। तो ये जो I1 करंट है वो कैसे जा रहा है? इस तरीके से जा रहा है। तो नेगेटिव टू पॉजिटिव, मतलब लोअर पोटेंशियल टू हायर पोटेंशियल जा रहा है। तो जाहिर सी बात है मेरी बैटरी क्या रहेगी? पॉजिटिव रहेगी। लोअर टू हायर पॉजिटिव, हायर टू लोअर नेगेटिव। कम ऑन मेरे साथ, लोअर टू हायर पॉजिटिव, हायर टू लोअर नेगेटिव। अमेजिंग, नारे लगा दो बिल्कुल। चलिए, अब आएगा मज़ा। दूसरी चीज़ क्या करनी है? यहाँ पे प्लस और माइनस की साइंस देते जानी है। प्लस और माइनस के साइंस के लिए बाबा जी का तीसरा मंत्र था जनाब। प्लस और माइनस साइन के लिए बाबा जी का तीसरा मंत्र था। क्या था वो बाबा जी का तीसरा मंत्र? तीसरा मंत्र था सेम कंपोनेंट डिफरेंट टर्मिनल, डिफरेंट कंपोनेंट सेम टर्मिनल। क्या कहा? एक बार वापस, कम ऑन। सेम कंपोनेंट डिफरेंट टर्मिनल, डिफरेंट कंपोनेंट सेम टर्मिनल। उल्टा। मतलब देखिए,
यहाँ पे ये बिल्कुल बैटरी है, यहाँ पे ये बिल्कुल रजिस्टर है, तो मुझे चेक करना पड़ेगा। यस प्रिया जी, यो यस बिल्कुल बिल्कुल, यहाँ पे ये मेरी बैटरी है, यहाँ पे ये मेरा रजिस्टर है, राइट जी। तो ये बैटरी और रजिस्टर डिफरेंट कंपोनेंट है, तो उनके सेम टर्मिनल ज्वाइन होने चाहिए। तो दिस इज व्हाट प्लस, दिस इज व्हाट माइनस। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? सिमिलरली नेक्स्ट वन देखिए, देखो सर्किट में कितनी भी बैटरी हो जावे, अपने को एक बैटरी को रेफरेंस पकड़ के ही पूरे सर्किट में साइंस देना है। मैंने क्या कहा? सर्किट में कितने भी बैटरी रहने दो, मुझे कोई भी एक बैटरी का रेफरेंस लेना है। ओके, एक बैटरी के साइंस लेना है एंड उसके अकॉर्डिंग पूरे सारे लूप्स में, जितने भी लूप्स रहेंगे उन सारे लूप्स में मुझे प्लस माइनस करते जाना है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? दूसरी बैटरी को इग्नोर करिए, इक्वेशन में लिखते वक्त उसको लिखिए। क्या बोल रहा हूं मैं? दूसरी बैटरी को इग्नोर करिए, इक्वेशन में लिखते वक्त लिखिए, कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक है जी, ओके बाबा जी आप जो बोलोगे वो ठीक है। तो ये रजिस्टर और ये रजिस्टर सेम कंपोनेंट डिफरेंट टर्मिनल। चलिए, मतलब ये नेगेटिव है तो डिफरेंट टर्मिनल, पॉजिटिव नेगेटिव। कम ऑन वापस, पॉजिटिव नेगेटिव। यहाँ तक किसी को कुछ डाउट? नहीं जी नहीं। बाबा जी आगे बताइए। अब आगे देखो, लूप 1 में ये साइंस हो गए, अब लूप 2 की बारी आती है। लूप 2 के लिए बैटरी तो है नहीं, तो ऑब्वियसली मैंने क्या कहा था, एक बैटरी जो आपने कंसीडर की है उसी को मद्देनजर रखते हुए सारे लूप्स में साइन देते रहिए, राइट। तो मैंने वही करवाया। अब देखिए, ये जो I1 है ये इस तरीके से फ्लो के ऐसे जा रहा है, और जो I2 है वो नीचे से ऊपर जा रहा है। मतलब यहाँ पे डायरेक्शन दोनों का क्या है? अपोजिट है। तो दोनों का डायरेक्शन अपोजिट है, तो दोनों की पोलैरिटीज भी क्या रहेगी? अपोजिट रहेगी। तो यहाँ पे माइनस प्लस। अभी देखो, सेम कंपोनेंट डिफरेंट टर्मिनल, सेम कंपोनेंट डिफरेंट टर्मिनल। वाह जी वाह, बाबा जी कृपा हो गई, कृपा हो गई। अब तो मैं KVL अप्लाई करूँगा। चलिए चलिए चलिए, बिल्कुल बिल्कुल मजाक मजाक में, बिल्कुल मजाक मजाक में, ध्यान से देखिए। अप्लाई KVL टू मेश या लूप 1। ओके, लूप 1 आपको जो लिखना है लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है जी, चलिए क्या आएगा आंसर बता के रखना। चलो चलो चलो, बैटरी देखो, लोअर पोटेंशियल टू हायर पोटेंशियल, तो क्या आ रहा है? प्लस आ रही है, तो प्लस 12.5। ओके, रजिस्टर अकेला कभी नहीं दौड़ता, रजिस्टर का साथीदार होता है जो हाथ पकड़ के चलता है, कदम कदम बढ़ाए जा, आगे बढ़ते जा। चलो चलो चलो, रजिस्टर के साथ क्या आने वाला है? करंट आने वाला है। करंट आने वाला है तो I रहेगा। तो फर्स्ट लूप के लिए करंट क्या है? I1 है, राइट। तो ये कहाँ से कहाँ जा रहा है? प्लस टू माइनस जा रहा है ना, जिससे बाहर निकलेगा, बाबा जी का चौथा मंत्र, जिससे बाहर निकलेगा वो साइन देने का। तो माइनस से बाहर निकल रहा है, तो -1I1। ओके जी, -2I1। देखिए तो सही, 2 के इससे भी माइनस से ही बाहर आ रहा है। ओके, -3I1। लेकिन यहाँ पे झोल हो गया, देखिए क्या झोल हो गया। इस I1 इस 3 के दौरान 2 करंट फ्लो हो रहा है, एक I1 भी फ्लो हो रहा है और एक I2 भी फ्लो हो रहा है। तो क्या करेंगे? बड़े ध्यान से सुनिए, क्या करेंगे? कम ऑन बाबा जी, इस I2 का डायरेक्शन देखिए, इस I2 का डायरेक्शन है नीचे से ऊपर। अब जो मैंने दूसरे साइड पे साइंस डाले हैं वो I2 सेकेंड लूप के लिए है, लेकिन फर्स्ट लूप में ही मेरा I2 भी फ्लो हो रहा है उस कॉमन रेजिस्टर के दौरान। समझ रहे हो? तो ये कहां से कहां जा रहा है? नीचे से ऊपर जा रहा है। नीचे से ऊपर जाएगा तो पॉजिटिव से बाहर जाएगा ना बच्चों। कहां से जाएगा? पॉजिटिव से बाहर जाएगा। तो यार पॉजिटिव से बाहर जाएगा तो यहाँ पे +3I1 होना, अच्छा I1 है क्या? नहीं, I2 होना चाहिए। ओके जी, क्या होना चाहिए? I2 होना चाहिए, विच इज इक्वल टू 0। एनी डाउट, एनी कंफ्यूजन, प्लीज लेट मी नो नाउट सेल्फ। कम ऑन बच्चों, कम ऑन, इसको सिंप्लीफाई भी करना है और इक्वेशन नंबर 1 हमें लिखना है। ठीक है, इसको बड़े ध्यान से लिख के लो, बड़े ध्यान से लिख के लो, कोई टेंशन नहीं चाहिए। ओके, चलिए मैं बढ़ रहा हूँ आगे। इस इक्वेशन को सिंप्लीफाई करके लिखते हैं। 12.5 माइनस I1 कितने हैं बच्चों? चेक करो, I1 कितने हैं अपने? -1 -2 मतलब -3 मतलब -6 I1
प्लस 3i2 इज इक्वल टू 0। देयरफॉर ये इक्वेशन बनेगा -6i1 प्लस 3i2 विच इज इक्वल टू -12.5। इक्वेशन नंबर 1। इसका नामकरण विधि हम लोग ने कर दिया। ओके कर दिया। चलो अब अब लूप 2 के लिए अप्लाई KVL टू लूप 2। यस बच्चों, लूप 2 के लिए KVL अप्लाई करेंगे। चलिए KVL अप्लाई किया लूप 2 के लिए। कैन यू प्लीज टेल मी शुरुआत कहाँ से की जाए बच्चों? कम ऑन, यहाँ पे मैं इक्वेशन लिखना चाहता हूँ लूप 2 का मैं इक्वेशन लगे हाथों यहाँ पे लिख देता हूँ ताकि अपने सामने इक्वेशन समझ में आ जाएगा। अच्छा लाइन टेढ़ी आ गई क्या? हाँ जी, लाइन टेढ़ी नहीं, लाइन सीधी होनी चाहिए ज़िंदगी में। कम ऑन। हाँ जी, ये थोड़ी बहुत ठीक आई। ओके चलो लूप 2 के लिए बताइए। अब लूप 2 कहाँ से शुरुआत करोगे? कहीं से भी शुरुआत करो, क्या फ़र्क पड़ रहा है? ओके जी, चलिए अब ये साइंस यूज़ करेंगे लूप 2 के लिए, समझ रहे हो? चलिए वो साइंस यूज़ करेंगे। कैन यू प्लीज़ टेल मी क्या होने वाला है बच्चों? यस, नेगेटिव से बाहर जा रहा है, देयरफॉर क्या आएगा? -3i2। लेकिन उस 3 से i1 भी तो फ्लो हो रहा है, तो अभी मैं इस लूप में i1 फ्लो करूंगा। देखो i1 ऊपर से नीचे आ रहा है, समझ रहे हो? i1 ऊपर से नीचे आ रहा है, तो जाहिर सी बात है यहाँ पे क्या रहेगा? पॉजिटिव से बाहर जाएगा। तो बच्चों पॉजिटिव से बाहर जाएगा तो +3i1, समझ रहे हो? सिमिलरली आई एम टॉकिंग अबाउट -2.5i2 -5i2 विच इज इक्वल टू 0। दैट्स मोस्ट अमेजिंग थिंग वी आर डूइंग ओवर हियर बच्चों, राइट? इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करवा देता हूँ मैं ताकि टेंशन नहीं चाहिए। तो 3i1, इसमें बैटरी एक भी नहीं है, इसके लिए कांस्टेंट टर्म नहीं आया। देखिए बैटरी एक भी नहीं है, इसके लिए कांस्टेंट टर्म नहीं आया। ठीक है जी, तो देखो यहाँ पे तो देखो क्या करना पड़ेगा? -3 -2.5 -5.5 -5 -10.5i2 which is equal to 0। so these are the equations बच्चों। मैं वो इक्वेशन वहाँ पे कॉपी डाउन करना चाहता हूँ। तो 3i1 therefore 3i1 -10.5i2 which is equal to 0। this is what the second equation। बच्चों अभी क्या करना है? अभी बहुत इंपॉर्टेंट, solving these equations simultaneously obviously हेल्प ऑफ कैल्सी। यहाँ पे हेल्प ऑफ कैल्सी लेना है आपको। अब क्या करना है? कैल्सी का हेल्प लेना है, मतलब आप मोड में जाइए, मोड बटन प्रेस करिए। 5th नंबर पे आपको दिखेगा EQN। 5th नंबर पे आपको दिखेगा EQN मतलब इक्वेशन। उसको प्रेस करोगे तो 4 इक्वेशन आपके स्क्रीन पे दिखेंगे। मैं क्या बोल रहा हूँ बड़े ध्यान से सुनो। 4 इक्वेशंस आपके स्क्रीन के ऊपर दिखने वाले हैं। तो उसमें का पहला इक्वेशन छोड़ दीजिए क्योंकि वहाँ पे एक ही अननोन रहता है। सेकंड जो इक्वेशन है उसमें देखिए 2 अननोन रहते हैं। ax1 प्लस bx2 ऐसा कुछ दिखेगा, या फिर ax प्लस by इज इक्वल टू c ऐसे दिखेगा, या फिर a1x प्लस b1y प्लस इज इक्वल टू c1 ऐसे दिखेगा, राइट जी? ऐसे दिखेगा। तो यार ऐसे दिखने के बाद क्या करना है? उसको प्रेस करोगे तो एक मैट्रिक्स दिखेगा। वो मैट्रिक्स मतलब आपको ये सारे कोएफिशिएंट्स को सब्स्टिट्यूट कर देना है और आपका इक्वेशन शुड बी इन दिस फॉर्मेट ओनली। हाँ, आपका इक्वेशन शुड बी इन दिस फॉर्मेट ओनली। ठीक है, आप कांस्टेंट को अगर LHS में ही रखते हो और इज इक्वल टू 0 लिखते हो तो पूरा बर्बाद हो जाओगे, एक भी आंसर सही नहीं आएगा। तो जो वेरिएबल्स का टर्म है हमेशा इसको LHS में ही रखना है और जो आपका कांस्टेंट टर्म है वो हमेशा RHS में रखना है। समझ रहे हो? ठीक है जी, ठीक है बाबा जी, आप जो कहोगे। तो सॉल्विंग दीज इक्वेशन साइमल्टेनियसली, तो आपको डायरेक्टली x1 एंड x2 का वैल्यू मिलेगा, जहाँ पे i1 इज इक्वल टू मिल रहा है आपको 2.43 एम्पियर। 2.43 एम्पियर। अब जाहिर सी बात है, देयरफॉर करंट थ्रू, आप I2 भी लिख सकते हो, कोई इशू नहीं है क्योंकि ऑब्वियसली दोनों वैल्यूज़ हमें मिलते हैं कैल्सी में। देयरफॉर करंट थ्रू, यस बच्चों, करंट थ्रू 1 ओम
रजिस्टर। देखिए अभी 1 ओम रजिस्टर आपको कहाँ पे दिख रहा है, कौन से लूप में है 1 ओम रजिस्टर? ऑब्वियसली लूप नंबर 1 में है, तो ऑब्वियसली 1 ओम रजिस्टर। तो I 1 ओम ऐसे लिखने का मतलब I थ्रू 1 ओम रजिस्टर। क्या बोल रहा हूँ मैं? I थ्रू 1 ओम रजिस्टर कितना रहेगा? 2.43 एम्पियर्स, मतलब करंट थ्रू 1 ओम रजिस्टर दैट इज 2.43 एम्पियर। एनी डाउट, एनी कंफ्यूजन बच्चों? यस, सो दिस इज गोना टू बी फाइनल आंसर ऑफ द क्वेश्चन। कैसा लगा? बिल्कुल डिटेल्ड में मैंने एक्सप्लेन किया है। जो लोग अभी ज्वाइन हो चुके हैं मैं उनको कहना चाहता हूँ कि टेंशन मत लो, मैं ये वीडियो को प्राइवेट नहीं करता हूँ, ना अनलिस्ट करता हूँ। ये वीडियो हमेशा पब्लिक रहेगी। बिल्कुल इसको बार बार देखिए ताकि कॉन्सेप्ट से क्लियर होना चाहिए आपका। क्या कह रहा हूँ मैं? कॉन्सेप्ट से क्लियर होना चाहिए, तभी जाके मज़ा आएगा। राइट है जी? तो चलिए ले रहा हूँ सेकंड क्वेश्चन आपके लिए, आप ही के स्क्रीन के ऊपर। ये रहा, कमान। इसका स्क्रीनशॉट बाद में निकालना बच्चों। फाइंड करंट थ्रू ऑल ब्रांचेस। फाइंड करंट थ्रू ऑल ब्रांचेस से अच्छा हम लोग लिखते हैं ऑल लूप्स। फाइंड करंट थ्रू ऑल लूप्स। यस बच्चों, तो अपनी सर्किट क्या रहेगी? सर्किट बहुत इंपॉर्टेंट होती है ना जी? यस, सर्किट ड्रॉ करिए। कर दी मैंने यहाँ पे एक सर्किट ड्रॉ, यहाँ पे करवा दी मैंने एक और रजिस्टर। ओके जी, यहाँ पे मैंने करवा दी एक बैटरी। ओए होए होए, ग्रेट है जी। चलिए एक और बैटरी मैंने लगा दी बच्चों। देखो 3 बैटरी, तीनों के तीनों लूप्स में बैटरी नज़र आ रही है आपको, बैटरी नज़र आ रही है। तो आप यहाँ पे सारे वैल्यूज़ तो बता दीजिए बाबा जी, ताकि हम लोग साइंस दे सके। ठीक है ना? तो ये 2 ओम है, यहाँ पे ये 1 ओम है, वापस से यहाँ पे एक और 3 ओम है, यहाँ पे एक है 19 वोल्ट की बैटरी है। ये 25 वोल्ट की बैटरी, ये 1 ओम की बैटरी, ये 6 ओम की बैटरी और ये 2 वोल्ट की बैटरी। यस बच्चों, अब आएगा मज़ा, अब आएगा मज़ा, क्योंकि फाइंड द करंट थ्रू ऑल द लूप्स बोला गया है। स्टेप 1 अपनी क्या होनी है? कमॉन, स्टेप 1 अपनी क्या होनी है? मार्किंग ऑल द करंट्स, ऑल द नोड्स एंड करंट्स थ्रू द सर्किट। देखो मैं थोड़ा आराम से जा रहा हूँ क्योंकि सबको समझ में आना चाहिए, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। राइट, मार्किंग ऑल द नोड्स एंड करंट्स थ्रू ऑल द सर्किट्स। यस बच्चों, इस पूरे सर्किट के दौरान मुझे सारे करंट्स एंड नोड्स को क्या करना है? मार्क करना है। तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? पहले पूरा सर्किट अच्छे से ड्रॉ करना पड़ेगा। ठीक है, थोड़ा बड़ा ड्रॉ करते हैं। देखो जो येलो कलर से लिखा है वो मेरा क्वेश्चन में दिया हुआ चीज़ है। ठीक है, मैं बिल्कुल यहाँ पे देखो शॉर्टकट नहीं मार रहा हूँ, मतलब वही क्वेश्चन में मैं सारी चीज़ें मार्क नहीं कर रहा हूँ, मैं सिर्फ आपके लिए लिख रहा हूँ बच्चों। ये पूरी मेहनत चल रही है सिर्फ आपके लिए बच्चों। तो आपका एक लाइक मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है यार। आपका एक लाइक, फटाफट से वीडियो को लाइक करते रहिए, नहीं तो क्या करते हैं बाकी लोग क्या करेंगे? वही क्वेश्चन में है ना सारे मार्किंग कर देंगे। ना जी ना, हम लोग अलग ड्रॉ करेंगे। टाइम गया तो भी चलेगा, लेकिन बच्चों को समझना ज़रूरी है। इस प्लेटफॉर्म के ऊपर, इस चैनल के ऊपर आपको समझना, यही मेरे लिए सबसे बड़ा यहाँ पे रिटर्न्स रहेगा यार। क्योंकि मैं आपसे 1 रुपया नहीं चार्ज करता हूँ, 1 रुपया नहीं चार्ज करता हूँ। ऐसा नहीं है कि ज़रूरत नहीं है, ज़रूरत सबको होती है बच्चों, लेकिन मुझे ज़रूरत है खुशी की। ओके, मुझे ज़रूरत है आप पास होने के बाद जो दुआ दोगे उसकी। बच्चों आर यू गेटिंग माय पॉइंट? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि फटाफट से लाइक ठोक दीजिए यार, फटाफट से लाइक ठोक दीजिए। ओके, तो ये पूरा सर्किट मैंने वापस रीड्रॉ कर दिया है बड़े अच्छे से। अब क्या करूँगा, बड़े ध्यान से सुनिए। यहाँ पे ये लूप 1 कंसीडर करता हूँ तो ये करंट I1 हो गई, ये लूप 2 कंसीडर करता हूँ तो I2 हो गई, ये लूप 3 कंसीडर करता हूँ तो I3 हो गई।
देखो अब बाबा जी का पहला मंत्र, ऑल करंट शुड बी इन अ क्लॉकवाइज डायरेक्शन, ऑल करंट शुड बी इन अ क्लॉकवाइज डायरेक्शन। ओके ओके ओके, अब क्या करेंगे, अब साइंस को मार्क कर देंगे। लूप 1 है ना, तो ये देखिए लूप 1 में कैसे जा रहा है, हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल, देखो ना ऐसे फ्लो होगा ना, तो हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल जा रहा है, मतलब 2 जो रहेगा वो नेगेटिव रहेगा, 2 जो रहेगा वो नेगेटिव रहेगा। ओके जी, चलिए यहाँ पे भी मार्क कर देते। तो अभी मैंने दूसरा मंत्र क्या बताया था, कम ऑन, सेम कंपोनेंट डिफरेंट टर्मिनल, डिफरेंट कंपोनेंट सेम टर्मिनल, सीधा उड़ा देने का। ओके, तो ये नेगेटिव है तो ये भी नेगेटिव रहेगी, ये भी पॉजिटिव रहेगी। नीचे आ गई, इस बैटरी को इग्नोर मारिए, इसके लिए लिखिए तो नेगेटिव और यहाँ पे पॉजिटिव। एनी डाउट, एनी कन्फ्यूजन बच्चों, एनी डाउट, एनी कन्फ्यूजन, फटाक से मुझे बता दीजिए यार, फटाफट से। यस 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 एवरीवन, बिल्कुल मज़ा आ गई। आगे बढ़ता हूँ। अभी देखिए लूप 2 के लिए क्या करने का, इसका उल्टा करने का। लूप 2 के लिए क्या करने का, पोलैरिटीज़ को चेंज कर देने का। तो ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव। ओके जी, ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव। अब वापस ये नेगेटिव है तो ऑब्वियसली ये क्या रहेगा, पॉजिटिव रहेगा। ये क्या रहेगा, नेगेटिव रहेगा। इधर आई, इसको इग्नोर मारा, इस बैटरी को इग्नोर मारा 25 को, तो ये नेगेटिव है तो ये पॉजिटिव होने चाहिए, ये नेगेटिव होनी चाहिए। वापस पोलैरिटी को उल्टा किया, नेगेटिव पॉजिटिव। वापस यहाँ पे आया, इस बैटरी को इग्नोर तो ऑलरेडी मारा है मैंने, तो यहाँ पे पॉजिटिव, तो यहाँ पे पॉजिटिव, यहाँ पे नेगेटिव। बिल्कुल सारे साइंस मुझे दे के आ चुके हैं। कुछ भी डाउट है यहाँ तक तो प्लीज़ लेट मी नो बच्चों, कुछ भी डाउट है तो फटाफट से मुझे अभी बताइए। ओके, फट से देखिए सारे साइंस मैंने कैसे मारे हैं, सारे साइंस मैंने कैसे दिखाए हैं। कुछ भी डाउट, बिल्कुल सही पकड़े हो। चलिए, तो मैं यहाँ पे अभी करना चाहता हूँ अप्लाई KVL टू लूप्स। सारे लूप्स के लिए KVL क्या करेंगे, अप्लाई करेंगे। यस बच्चों, अप्लाई करेंगे। फर्स्ट लूप के लिए देखिए क्या होगा, कहाँ से जा रहा है, पॉजिटिव, मतलब हायर पोटेंशियल टू नेगेटिव, लोअर पोटेंशियल मतलब -2 आ गई, ठीक है, प्लस 6I1 प्लस क्यों, क्योंकि प्लस से बाहर जा रहा है, क्योंकि प्लस से बाहर जा रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे 19 को कंसीडर करना है। मैंने क्या बोला, इक्वेशन लिखते वक्त तो बैटरी को कंसीडर करना है, लेकिन जब प्रीवियसली आप साइंस देते हो, पहले आप साइंस देते हो तभी कंसीडर नहीं करना है, समझ रहे हो। तो नहीं किया मैंने कंसीडर, ठीक है, साइंस देते वक्त नहीं किया, लेकिन यहाँ पे करेंगे, यहाँ पे करेंगे। तो यहाँ पे क्या आ रहा है, पॉजिटिव 19 आ रहा है बच्चों, पॉजिटिव 19 आ रहा है। क्यों पॉजिटिव 19 आ रहा है, क्योंकि लोअर पोटेंशियल टू हायर पोटेंशियल, क्योंकि लोअर पोटेंशियल टू हायर पोटेंशियल, प्लस 1I1, क्योंकि 1 प्लस से बाहर जा रहा है, ठीक है। I1 पॉजिटिव टर्मिनल से बाहर जा रहा है, लेकिन उस रजिस्टर के दौरान I2 भी तो है, उस रजिस्टर के दौरान I2 भी तो है बच्चों, तो उसका I2 भी वहाँ से डालिए, यहाँ से डालिए। I2 देखो ऐसे अपोजिट डायरेक्शन में आ रहा है, देखो ऐसे ऐसे आ रहा है ना। लूप 1 में ही डालेंगे ना, लूप 2 का साइंस नहीं कंसीडर करने का, तो -1I2 which is equal to 0. This is what the first equation. So this is going to be first equation, that is 7I1 minus I2 which is equal to, ये हो गई 17 और उस साइड पे गई तो -17. This is what equation number 1. Any doubt, any confusion, फटाफट से लिखिए यार। ओके चलिए, अब लूप 2 के लिए भी लगे हाथों यहाँ पे मैं लिख देता हूँ। लूप 2, कम ऑन लूप 2 क्या रहेगा, फटाफट से बताओ यार, फटाफट से बताओ। यस, नेक्स्ट पेज पे लिखो, ठीक है जी, नेक्स्ट पेज पे लिखते हैं। फॉर लूप 2, फॉर लूप नहीं है, फॉर लूप प्रोग्रामिंग में होती है, फॉर लूप 2 नहीं तो बोलोगे फॉर लूप कहाँ से आ गया यहाँ पे चलिए, फॉर लूप 2। ओके जी, तो यहाँ पे क्या रहेगी, देखो लूप 2 के लिए पॉजिटिव 2 से बाहर जा रहा है तो 2I2 यहाँ पे रहेगी, 1I2 रहेगी, ओके, एंड 3I2 रहेगी, 2 1 3। ओके, तो यहाँ पे सब लिख देता हूँ, 2I2 प्लस 1I2 प्लस 3I2। अब 1 और 3 में कॉमन करंट्स भी ना है, कॉमन और भी करंट्स तो है ना यार। तो I1 उल्टे डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है,
राइट। I1 उल्टे डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है देखिए, ओके, एंड I3 भी उल्टे डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है। तो यहाँ पे -1 I1 एंड I1 में से I1 फ्लो हो रहा है एंड -3 I3, ओके। कोई बैटरी है क्या? हाँ जी, बैटरी तो है, बैटरी तो है। देखिए तो सही, नेगेटिव टू पॉजिटिव मतलब लोअर पोटेंशियल टू हायर पोटेंशियल वो बैटरी जा रही है 25 वोल्ट की, तो ऑब्वियसली दैट शुड बी अ पॉजिटिव 25 विच इज इक्वल टू 0। तो मेरी इक्वेशन यहाँ पे बन चुकी है बच्चों, देखिए 6I2, तो -1 I1 प्लस 6 I2 -3 I3 which is equal to -25. This is going to be your equation number 2. This is going to be your equation number 2. क्या बात है बच्चों, अमेजिंग अमेजिंग चीज। सिमिलरली फॉर लूप 3 वापस लूप 3 के लिए लिखिए। लूप 3 के लिए लिखने के बाद आपको क्या करना है, ये 3 इक्वेशंस मिलेंगे, 3 अननोन रहेंगे। देखो जितने इक्वेशंस उतने अननोन, जितने अननोन्स उतने इक्वेशन, दोनों का उल्टा कुछ भी बोलिए। तो 3 अननोन है तो 3 इक्वेशन होने चाहिए, तब जाके इंसाफ होता है बाबा जी। क्या होता है? इंसाफ होता है। और मुझे क्या करना है? इंसाफ दिलाना है। मुझे क्या करना है? इंसाफ दिलाना है। और इंसाफ किसके हेल्प से देना है? कैल्सी के हेल्प से देना है। तो वापस मोड में जाइए, इक्वेशन में जाइए, दैट इज इक्वेशन में। वहां पे आपको मिलेगा a1x प्लस b1y प्लस c1z इज इक्वल टू d1। ऐसा एक इक्वेशन मिलेगा 3 या 4 नंबर पे, मोस्टली 4 नंबर पे दिखता ही है। तो यहाँ पे देखिए 3 अननोन है, x, y और z। तो ये बटन प्रेस करिए, यहाँ पे 3x3 का एक मैट्रिक्स दिखेगा आपको। वो 3x3 के मैट्रिक्स में यहाँ पे a1 b1 c1 d1 डाल देना है, मतलब पहले इक्वेशन का। फिर दूसरे इक्वेशन का a2 b2 c2 एंड d2। समझ रहे हो? d2 मतलब कॉन्स्टेंट टर्म, वो इक्वेशन की कॉन्स्टेंट टर्म जो कहाँ पे होनी चाहिए? RHS में होनी चाहिए। वो कहाँ पे होनी चाहिए? RHS में होनी चाहिए। और वो सब कुछ मैं यहाँ पे सब्सटीट्यूट कर दूंगा, ओके। सब्सटीट्यूट करके इज इक्वल टू प्लेस करोगे तो आपको a1 मतलब x y z की वैल्यू मिल जाएगी, और वही x y z मतलब आपका I1 I2 एंड I3। सो फटाफट से लूप 3 का भी इक्वेशन लिखना है आपको, I1 I2 I3 का वैल्यू ढूंढना है, और मुझे कमेंट सेक्शन में बताना है ज़रूर कमेंट करके कि आपका आंसर सही है या गलत है। देखिए अपने चैनल के ऊपर गिव अवे शुरू होने वाला है। मैंने संडे रखने का सोचा था लेकिन हो नहीं पाया बिकॉज ऑफ सम इश्यूज, बट कमिंग वीक में ज़रूर वो गिव अवे कंडक्ट किया जाएगा। तो फटाफट से आंसर दीजिए ताकि जो करेक्ट आंसर्स रहेंगे उनको वो गिव अवे का प्राइज हम लोग देने वाले हैं, राइट। तो जल्द से जल्द फटाफट से आंसर कमेंट करिए। एंड ये सेशन को, इस मेश एनालिसिस के सेशन को यहाँ पे ही रुका रहा हूँ। फर्स्ट सेशन था मेश एनालिसिस का, एक और सेशन होगा जिसमें कुछ और अजीब और गरीब भयानक तूफानी न्यूमेरिकल्स होने वाले हैं, राइट जी। लेकिन आज रात को टुडे एट 9 PM को आपको वापस ज्वाइन होना है। किसके लिए? मैथ्स 1 के लिए वापस ज्वाइन होना है बच्चों। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? मैथ्स 1 के लिए आपको वापस ज्वाइन होना है। कॉम्प्लेक्स नंबर का हाइपरबोलिक का एक फाइनल लेक्चर है आज, काफ़ी बड़ा होगा ताकि सारे फॉर्मूलेज रिवाइज कर सके, सारे कॉन्सेप्ट्स रिवाइज कर सके, ओके। तो बिल्कुल रात को 9 बजे आपको मिलना है। एंड दूसरी बात है, फटाफट से लाइक करिए, शेयर करिए अपने फ्रेंड्स लोग के साथ, एंड आप भी करिए एंड उनको भी बोलिए कि सब्सक्राइब करें यार, सब्सक्राइब करें अपने चैनल को। आपके लाइक के, शेयर के एंड सब्सक्राइब की बहुत ज़रूरत है, क्योंकि जनाब हम आपसे पैसा ना चार्ज नहीं करते। इट्स एब्सोल्युटली फ्री ऑफ कॉस्ट। पूरा सेमिस्टर 1 रुपया नहीं लेने वाला हो यार। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? और हाँ व्हाट्सएप ग्रुप एंड टेलीग्राम ग्रुप ज़रूर ज्वाइन करिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा आपको फ़ायदा हो। आज मैं BEE का टेक्स्ट बुक भी टेलीग्राम के ऊपर अपलोड करने वाला हूं, तो फटाफट से ज्वाइन करिए। नीचे गए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक है, एंड वो भी एब्सोल्युटली फ्री है बाबा जी, वो भी एब्सोल्युटली फ्री है, ओके। तो मिलते हैं आज रात को 9 बजे, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक यू वेरी मच गाइस।